जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का छलक पड़ा समाजवादी प्रेम। अब बदल जाएगा राज्यसभा चुनाव का सियासी समीकरण। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कुंडा में कुंडी लगाने की बात कर रहे थे, उन्हीं को अब पड़ गई कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की जरूरत। राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर पर मुलाकात की है। नरेश उत्तम पटेल ने सिर्फ राज्यसभा चुनाव में राजा भैया से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का ही अनुरोध नहीं किया है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी सपा के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव भी राजा भैया के सामने रखा है। नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात कराई है। राजा भैया की लखनऊ कैंट स्थित निवास रामायण पर करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों दलों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की फोन पर हुई बातचीत सकारात्मक रही है। जनसत्ता दल के मुखिया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सहमत है। सपा की ओर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए सपा को कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी 1 वोट की और जरूरत थी, लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी के बाद सपा की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में राजा भैया के साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष की इस मुलाकात को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास वर्तमान में 2 विधायक हैं। अगर उनके वोट सपा में जाते हैं तो सपा का तीसरा प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत सकता है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 37 वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास अपने 108 विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक भी उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी ही पार्टी के कुछ एमएलसी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और इसलिए वो राजा भैया का समर्थन चाहते हैं। ठीक 6 साल पहले यूपी में राज्यसभा के चुनाव को लेकर मतदान हुआ था, तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मतदान में 1 दिन पहले अखिलेश यादव ने होटल ताज में विधायकों को डिनर दिया था। राजा भैया इस डिनर में उनके साथ थे। राजा भैया के समर्थन देने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर थैंक यू भी बोला था, लेकिन राजा भैया ने पाला बदलकर बीजेपी के लिए वोट कर दिया। बस इसी बात पर राजा और अखिलेश के रिश्ते बदल गए। वैसे अगर राजा भैया और अखिलेश यादव साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आपको क्या देखने को लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।